यूनियन काउंसिल के छोटे कमरे में हवा में टेंशन भरी हुई थी। हुदा बेंच पर बैठी थी, उसके हाथों में खुला के पेपर्स थे। उसकी उम्र सिर्फ 27 साल थी, लेकिन आंखों में वो बोझ था जो कई सालों का लगता था। उसके पास सोया हुआ उसका बेटा अय्या, जो अभी 3 साल का था। हुदा ने गहरी सांस ली और सोचा कि ज़िंदगी कभी कभी इतनी मुश्किल हो जाती है कि इंसान खुद को भूल जाता है। अगर आपको मेरी ये कहानी दिल को छू जाए और आप भी ऐसी इमोशनल स्टोरीज सुनते हो तो प्लीज़ एक छोटी सी मदद कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। यह मुझे और बेहतर कहानियाँ लिखने की ताकत देगी। बहुत शुक्रिया। अब उसकी कहानी शुरू होती है उस दिन से जब वो पहली बार अपने सैलून में खड़ी हुई थी। कराची के बिजी एरिया में उसका छोटा सा ब्यूटी सैलून हुदा ब्यूटी स्पॉट था। सुबह के 8 बजे से शाम तक वो वहाँ रहती। पहले तो सिर्फ 2-3 कस्टमर्स आते थे, लेकिन अब महीने में अच्छा इनकम होने लगा था। यह उसके लिए नया आसरा था। सैलून की छोटी सी जगह में 3 चेयर्स थे, मिरर पर लाइट थी और हवा में मेहंदी और हेयर ऑयल की खुशबू थी। हुदा रोज़ सुबह बेटा को अपनी मौसी के घर छोड़कर आती और दरवाज़ा खोलती। कभी कभी बारिश में भी वो लेट नहीं होती। क्लाइंट्स आते तो वो उनके बाल बनाती, चेहरे पर फेशियल करती और बातें सुनती। लोग उसे अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ बताते और वो चुपचाप सुनती रहती। हुदा और नवीद की शादी को 4 साल हुए थे। दोनों को प्यार था एक दूसरे से। नवीद 31 साल का था, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था। शादी के बाद पहले सब कुछ ठीक था, घर, छोटी सी खुशियाँ। फिर अय्या का जन्म हुआ, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। नवीद चाहता था कि हुदा घर संभाले, सैलून का काम छोड़ दे। हुदा को अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए थी। वो कहती थी कि मैं भी कमाना चाहती हूँ, बेटा बड़ा करने में मदद मिलेगी। नवीद कहते थे कि औरत को घर में रहना चाहिए, बाहर का काम सोसाइटी नहीं पसंद करती। ये बातें रोज़ होती थीं। हुदा रोती और सोचती कि क्या करूँ। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि नवीद ने कहा कि अगर तुम्हें इतनी आज़ादी चाहिए तो घर छोड़ दो। हुदा ने रो कर कहा कि मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन दिल टूट चुका था। अस ने अपने मौसी के घर रहने का फ़ैसला किया और सैलून खोलने की सोची। मौसी ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बेटा तू अपने पैरों पर खड़ी हो जा। हुदा ने अपने छोटे से जेवर बेचे और थोड़े पैसे इकट्ठा किए। सैलून की जगह ढूंढी। कराची की सड़कों पर घूमकर एक छोटी सी दुकान मिली जहां पहले कोई टेलरिंग शॉप था। उसने सफाई की, चेयर्स लगाए और एक छोटा साइन बोर्ड बनवाया। पहले महीने बिल्कुल खाली थे। हुदा सुबह बेटा को मौसी के पास छोड़कर सैलून जाती, वहाँ सफाई करती, प्रोडक्ट्स अरेंज करती और कस्टमर्स का इंतज़ार करती। कभी कभी दिन भर एक भी कस्टमर न आता। रात को घर आकर बेटा को गॉड में लिए सोचती कि क्या कर रही हूँ। अय्या को देखती और उसे कहा करती कि बेटा अम्मी के लिए दुआ करना, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सोशल मीडिया पर प्रमोशन किया, नेबर्स को बताया, अच्छे रेट्स रखे। धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ने लगे। एक दिन एक लेडी आई जो रेगुलर बनी, फिर उसकी दोस्त आने लगी। सैलून चल पड़ा। अब महीने के एंड में पैसे बचने लगे। हुदा ने नए प्रोडक्ट्स खरीदे, एक हेल्पर रखी और खुद को थोड़ा रिलैक्स किया। क्लाइंट्स उसे कहते थे कि हुदा बाजी आप बहुत अच्छी हो, अपना घर भी संभालो। लेकिन हुदा मुस्कुराकर कहती थी कि अभी तो सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ। इसी बीच नवीद से बात बैंड थी, सिर्फ अय्या के लिए मिलते थे। हर हफ्ते नवीद बेटा को लेने आता, हुदा से सिर्फ ज़रूरी बात। बेटा को देखते ही उसकी आंखों में कुछ आता था, लेकिन वो चुप रहता। हुदा को लगता था कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन जब सैलून चल पड़ा और हुदा के पैरों पर खड़ी होने लगी तो नवीद का रवैया बदला। पहले वो कहता था कि बेटा को मैं संभाल लूँगा अगर तुम घर आ जाओ। फिर उसने कहा कि हम मीडिएशन करवाते हैं यूनियन काउंसिल में, सुलह हो सकती है। यूनियन काउंसिल ऑफिस कराची के पुराने हिस्से में था। पुरानी बिल्डिंग, पुराने पंखे और क्लर्क की टेबल पर फाइल्स का ढेर। पहली मीटिंग थी। मीडिएटर एक बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने दोनों से बात की। हुदा ने कहा कि मैं खुला चाहती हूँ क्योंकि अब हम साथ नहीं रह सकते। नवीद ने कहा कि मैं घर बचाना चाहता हूँ बेटा के लिए। सबके सामने वो एक रिस्पॉन्सिबल मार्ड बनकर दिखना चाहता था जो बीवी को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। मीडिएटर ने कहा कि सुलह की कोशिश करो बच्चों के लिए। हुदा चुप थी। उसने पेपर्स पर साइन किए और घर चली गई। दूसरी मीटिंग में फैमिली भी आई थी। हुदा की मौसी और नावीद की बहन। बातें हुई। नवीद ने कहा कि मैं गलती मान लेता हूँ, अब सैलून भी चल रहा है तो घर आ जाओ। हुदा ने सोचा कि ये कब बदला। जब मैं कमज़ोर थी तो सपोर्ट नहीं किया था, अब जब सैलून की इनकम दिखने लगी तो सुलह की बात। लेकिन वो चुप रही। कस्टडी की बात आई। दोनों बेटा चाहते थे।
हुदा कहती थी कि मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे पाला है। नवीद कहती थी कि मैं भी बाप हूँ। मीडिएटर ने कहा कि शेयर्ड कस्टडी की कोशिश करो, बेटा को दोनों से प्यार मिले। तीसरी मीटिंग में पेपर्स लाए गए, इनकम प्रूफ, टैक्स रिटर्न्स और सलोन के डॉक्यूमेंट्स। मीडिएटर ने देखा कि हुदा का इनकम तब से बढ़ा जब उसका सलोन अच्छा चलना शुरू हुआ। उसी टाइम नवीद ने सुलह की बात शुरू की थी। यह ट्विस्ट था। सब समझ गए कि नवीद को हुदा की इंडिपेंडेंस पसंद नहीं थी, लेकिन अब उसकी कमाई देखकर वो घर बचाने का नाटक कर रहा था। नवीद ने कोशिश की कि ये सबसे इनकार करे, लेकिन डॉक्यूमेंट साफ थे। उसने कहा कि मैं सच में प्यार करता हूँ, देर से समझा। मीडिएटर ने दोनों से कहा कि सोचो, बेटा का फ्यूचर देखो। हुदा रात भर सो नहीं सकी। उसने अपने सलोन की यादें याद की। पहला कस्टमर जो उसके बाल बनवाने आया था और कहता था कि आपका हाथ बहुत अच्छा है। फिर वो दिन जब उसने पहली बार प्रॉफिट देखा और बेटा को आइसक्रीम खिलाया था। उसने सोचा कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अयन को देखती और उससे कहा कि बेटा, अम्मी हमेशा तेरे साथ हैं। चौथी मीटिंग में नवीद और ज़्यादा सीरियस था। अस ने मीडिएटर के सामने कहा कि मैं हुदा को घर ले जाना चाहता हूँ। सब लोगों ने देखा कि वो घर बचाने वाला मर्द बन रहा था। हुदा ने धीरे से कहा कि अब सिर्फ पेपर्स ख़त्म करो। मीडिएशन के बाद भी बातें होती रही। हुदा सलोन में काम करती और बेटा को स्कूल भेजती। नवीद बेटा को लेने आता और कभी कभी हुदा से बात करता। वो कहता था कि सलोन अच्छा चल रहा है, मैं खुश हूँ। लेकिन हुदा को पता था कि असली बात अलग थी। एक दिन लास्ट मीटिंग थी। यूनियन काउंसिल के कमरे में हवा गर्म थी। पेपर्स फाइनल होने वाले थे। नवीद ने अकेला हुदा से बात की। उसने कहा, हुदा, मैं तुमसे अब भी मोहब्बत करता हूँ। घर चालो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी, लेकिन देर हो चुकी थी। हुदा ने आंखें बांध की। पुराने दिन याद आए। शादी की पहली रात जब नवीद ने उसे गले लगाया था। हनीमून पर कराची से मुर्री तक की सफ़र। अयन का पहला कदम जब दोनों ने तालियां बजाई थीं। लेकिन फिर वो दिन भी याद आए जब नवीद ने उसे रोकने की कोशिश की थी और कहता था कि सलोन मत खोलो। हुदा ने धीरे से कहा, नवीद, मोहब्बत देर से आने वाली नहीं होती। मैं अब खुद खड़ी हूँ। बेटा के लिए हम जो पेरेंटिंग कर सकते हैं, लेकिन साथ नहीं। नवीद चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। मीडिएटर ने फाइनल पेपर साइन करवाए। खुला हो गया। कस्टडी शेयर दे। बेटा हफ्ते में 3 दिन हुदा के पास, 3 दिन नवीद के पास। हुदा ने सलोन की तरफ देखा और सोचा कि अब जिंदगी नई है। उस दिन के बाद हुदा सलोन में और मेहनत करती। क्लाइंट्स बढ़ते गए। एक नई हेल्पर रखी। अयन स्कूल जैन लगा और खुश रहता। कभी कभी नवीद आता और बेटा को ले जाता। वो हुदा से सिर्फ सलाम करता। कभी कभी उसकी आंखों में पुरानी मोहब्बत दिखती, लेकिन हुदा मुस्कुराकर एज बढ़ जाती। उसने अपने दिल को समझा लिया था कि कुछ रिश्ते टूट कर ही नई शुरुआत करते हैं। सलोन अब और बड़ा हो गया था। हुदा ने नई चेयर्स लगाई और लाइटिंग बदली। लोग उसे कहते थे कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। हुदा कहती थी कि हाँ, पैरों पर खड़े होने का मज़ा ही अलग है। कभी कभी रात को बेटा के साथ बैठकर वो कहानियाँ सुनाती। अयन पूछता था कि अब्बा क्यों नहीं आते। हुदा कहती थी कि अब्बा अलग रहते हैं, लेकिन हम दोनों को बहुत प्यार करते हैं। नवीद की तरफ से कभी कभी मैसेजेस आते थे। वो कहता था कि मैं गलती कर चुका हूँ, माफ़ कर दो। लेकिन हुदा जवाब देती थी कि माफ़ी की ज़रूरत नहीं, बस बेटा को खुश रखो। उसकी मोहब्बत इकरार बन कर रह गई थी। कबूलियत नहीं मिली। हुदा ने अपनी ज़िंदगी को नए रंग दिए थे। सलोन की रोशनी में वो खुद को देखती और मुस्कुराती। कराची की सड़कों पर ट्रैफिक की आवाज़ सुनती और सोचती कि ज़िंदगी चलती है, कभी रुकती नहीं। मीडिएशन के बाद कुछ महीने गुजर गए। हुदा ने अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए और सलोन को ऑफिशियली रजिस्टर करवाया। उसने नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे ब्राइडल मेकअप और हेयर स्पा। क्लाइंट्स खुश थे। एक दिन एक पुरानी क्लाइंट आई और बोली कि हुदा, आप अब बिल्कुल अलग हो गई हो, कॉन्फिडेंट। हुदा ने कहा कि हाँ, खुद पर भरोसा हो गया है। नवीद भी अपनी ज़िंदगी में बिजी था। वो बेटा को लेकर पार्क जाता और उसे आइसक्रीम खिलाता। बेटा घर आकर अम्मी को सब बताता। हुदा सुनती और खुश होती। कभी कभी दोनों मिलते और बेटा के स्कूल के बारे में बात करते। कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ ज़रूरी बातें। डिग्निटी के साथ अलग होने का ये सिलसिला था। एक बार यूनियन काउंसिल के बाहर फिर मिलना हुआ। पेपर्स के कुछ काम थे। नवीद ने कहा कि हुदा, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बता देना। हुदा ने मुस्कुराते हुए कहा कि शुक्रिया, अब सब ठीक है। अस ने अंदर से पेपर्स लेकर बाहर आई और अपनी कार में बैठ गई। सलोन की तरफ गई जहां उसके क्लाइंट्स इंतज़ार कर रहे थे।
उस दिन उसने एक बड़ी पार्टी के लिए मेकअप किया और पैसे कमाए। घर आकर बेटा को गाले लगाया। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। हुदा ने कभी पछतावा नहीं किया। उसने अपने सैलून को और बेहतर बनाया, नए आइडियाज़ ट्राई किए। बेटा बड़ा होता गया और दोनों पेरेंट्स से प्यार करता रहा। नवीद की देर से आई मोहब्बत सिर्फ एक याद बांध कर रह गई। हुदा ने अपने दिल में जगह नहीं दी। वो जानती थी कि कुछ चीज़ें वक्त से पहले नहीं होती और वक्त के बाद भी नहीं। सैलून की एक शाम लाइट्स जल रही थीं और रेडियो पर गीत बज रहा था। हुदा मिरर के सामने खड़ी थी और अपने बाल ठीक कर रही थी। उसने सोचा कि ये मेरा घर है, अब यह मेरा सफ़र है। बेटा अंदर खेल रहा था। बाहर कराची की रात थी, लाइट्स चमक रही थीं। हुदा ने सांस ली और मुस्कुराई। जिंदगी अब उसकी अपनी थी, पेपर्स के साथ ख़त्म हुई थी, लेकिन दिल में नई शुरुआत थी। ऐसे ही महीने गुजरते गए। हुदा ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। एक छोटा सा ऑनलाइन पेज बनाया जहाँ से ऑर्डर्स आने लगे। क्लाइंट्स बढ़ते गए। वो अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। कभी कभी पुराने दिन याद आते थे, लेकिन वो उन्हें दौर कर देती थी। नवीद से मिलने पर वो सिर्फ बेटा के बारे में बात करती। कोई पुराना प्यार नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी। एक दिन अयन ने पूछा कि अम्मी, क्या हम फिर से साथ रहेंगे? हुदा ने उसे गोद में उठाया और कहा कि बेटा, हम अलग अलग हैं, लेकिन प्यार हमेशा साथ है। अयन समझ गया और खुश हो गया। हुदा ने उसे सैलून लेकर गई और उसे कलर्स दिखाए। बेटा खुश था। नवीद ने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन वो सिर्फ एक इकरार था। अस ने एक बार फ़ोन पर कहा कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। हुदा ने कहा कि शुक्रिया नवीद, लेकिन अब हम अलग राहों पर हैं। कॉल ख़त्म हुई और हुदा ने सैलून की तरफ देखा। उसकी ज़िंदगी अब यहीं थी। ऐसे ही दिन बहते। हुदा के सैलून की फेम बढ़ी। लोग दूर दूर से आने लगे। वो अब एक सक्सेसफुल औरत थी। बेटा स्कूल में टॉपर था। दोनों की ज़िंदगी में सुकून था। मीडिएशन के पेपर्स अब सिर्फ याद थे। खुला और कस्टडी सब ठीक से सेटल हो चुका था। हुदा ने डिग्निटी के साथ सब संभाला था। कराची की एक शाम सैलून बैंड करते वक्त हुदा ने सोचा कि ज़िंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। पैरों पर खड़े होने का मज़ा, मेहनत का फल और बेटा की मुस्कुराहट। नवीद की मोहब्बत देर से आई थी और वो इकरार बन कर रह गई थी। कबूल नहीं हुई थी, लेकिन हुदा को कोई गम नहीं था। वो आगे बढ़ चुकी थी। यह थी हुदा की कहानी। एक औरत जो टूटी थी, लेकिन फिर से खड़ी हुई। सैलून और यूनियन काउंसिल के बीच का सफ़र जो उसे नई ज़िंदगी दे गया।